Welcome to Inside Tax. Here we will learn about power transmission element and control system. बसबार प्रोटेक्शन सीरीज में बसबार प्रोटेक्शन को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे बसबार प्रोटेक्शन सीटी वायरिंग। बसबार प्रोटेक्शन स्कीम सीरीज में हमने अब तक 5 वीडियोस बना के रखे हुए हैं। आप उन सबको रिफर करिए तो आज का वीडियो जो है वो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कि हमारी पहले ही बात हो चुकी है कि जो हमारा बसबार है उसका प्रोटेक्शन होता है तो सीटी से होता है, और सीटी इस तरह से अगर कनेक्टेड हो पैरेलली तो बीच में अगर यहाँ पे हम रिले लगा दें तो वो बसबार रिले की तरह काम करेगा, और जब भी कभी बसबार में प्रॉब्लम होगा तो ये रिले ऑपरेट होगा। और ये जो है वो सिंगल बसबार के लिए है। अगर डबल बसबार स्कीम है तो दोनों बसबार में जो कनेक्टेड फीडर्स है उनकी सीटी को पैरेलली कनेक्ट करना होगा, और वहां पर हमें बीच में जो हमारा बसबार प्रोटेक्शन रिले है उसको लगाना होगा जिससे हमारा बसबार का प्रोटेक्शन हो पाए। तो यहाँ पर बस ए जो है उसमें क्या है कि बस मेन बस ये है, ये तो उसका रिले ये है, और हमारे जो फीडर है वो बस ए के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पर बस बी के साथ कनेक्टेड है ये दो फीडर्स, तो उनकी सीटी यहाँ पर पैरेलली कनेक्ट है और यहाँ पे रिले लगा हुआ है। तो ये बसबार प्रोटेक्शन 1 एंड बसबार प्रोटेक्शन 2 दोनों का प्रोटेक्शन हो रहा है। में अगर हम इक्विपमेंट आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो देखिए यहाँ पर ये जो आइसोलेटर है वो मेन बस बी का आइसोलेटर है इस फीडर का, तो उसे 89B कहेंगे। ये आइसोलेटर जो है वो बस ए के साथ कनेक्टेड है तो उसको 89A कहेंगे। यहाँ पर ये जो आइसोलेटर है वो ट्रांसफर बस के साथ कनेक्टेड है इसलिए उसको 89T कहेंगे, और ये जो आइसोलेटर है वो लाइन आइसोलेटर है तो उसको 89L कहेंगे। इस तरह से पूरे सबस्टेशन में सारे आइसोलेटर का आइडेंटिफिकेशन होता है, और यहाँ पर जो ब्रेकर है उसको 52 कहेंगे। बसबार प्रोटेक्शन की बात करें तो आइसोलेटर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आइसोलेटर जो होते हैं वही हमें सिलेक्शन देते हैं कि कौन सा फीडर कौन से बस के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पर देखिए 89A एंड 89B है, और आइसोलेटर जो है उसके अंदर यहाँ पर ऑक्सिलरी स्विच होती है। तो ऑक्सिलरी स्विच के कॉन्टेक्स्ट से हमें पता चलता है कि कौन सा जो फीडर है वो किस बस के साथ कनेक्टेड है। आइसोलेटर्स जो होते हैं उसमें ऑक्सिलरी स्विच में इस तरह से NONC कॉन्टेक्स्ट दिए होते हैं, और उस कॉन्टेक्स्ट से हम हमारे सीटी स्विचिंग रिले को ऑपरेट कराएंगे, और उससे पता चलेगा कि हमारा जो बसबार है वो फीडर है वो किस बसबार के साथ कनेक्ट हुआ है। जैसे कि यहाँ अगर हम देखें तो देखिए एक CM कॉन्टेक्ट है, एक OM कॉन्टेक्ट है, और यहाँ पर जो LED दी गई है कि आइसोलेटर ऑन है या तो ऑफ है, और वहाँ पे नेगेटिव पहले से ही दिया हुआ होता है, पॉजिटिव यहाँ पर दिया हुआ होता है, और पॉजिटिव जैसे ही यहाँ से एक्सटेंड होता है तो ये आइसोलेटर की LED ग्लो होती है जो कि आइसोलेटर ओपन बताता है। अभी अगर हम इस आइसोलेटर को ऑपरेट करें और इसको क्लोज कर दे तो यहाँ पर ये कॉन्टेक्ट चेंज होंगे और आइसोलेटर क्लोज की LED आ जाएगी। उसी तरह से अगर हम आइसोलेटर के जो ऑक्सिलरी स्विच है उसके NONC कॉन्टेक्ट से अगर हम रिले की कॉइल ऑपरेट करवाते हैं तो उस रिले से हमें बहुत सारे जो कॉन्टेक्ट्स मिलेंगे जो कि आइसोलेटर की कॉन्टेक्ट पोजीशंस बताएंगे, तो उसको बोलते हैं कॉन्टेक्ट मल्टीप्लायर रिले। यहाँ पर जो ये दिख रहा है वो एक कॉन्टेक्ट मल्टीप्लायर रिले है कि जिससे एक कॉन्टेक्ट से हम बहुत से कॉन्टेक्ट्स बनाते हैं और जिसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूज में लेते हैं। उसी तरह का एक रिले होता है जिसको बोलते हैं सीटी स्विचिंग रिले।
तो हम क्या करेंगे कि हम आइसोलेटर की जो ऑक्सिलरी स्विच है उससे हम सीटी स्विचिंग रिले को ऑपरेट करवाते हैं। तो जो सीटी स्विचिंग रिले होता है वो इस तरह से होता है, और जैसे हमने आगे देखा उसी तरह से NONC कॉन्टेक्ट से उसकी कॉइल ऑपरेट या तो रीसेट होती है। तो अभी जिस फीडर का सीटी स्विचिंग रिले होता है उस फीडर की सीटी जो होती है उसमें कनेक्ट होती है, और यहाँ पर NC कॉन्टेक्ट से कनेक्ट होती है, इसलिए वो न्यूट्रल हो जाती है। लेकिन जब भी सीटी स्विचिंग रिले ऑपरेट होगा यानी कि आइसोलेटर 89A ऑपरेट होगा, तो क्या होगा कि यहाँ पर ये जो सीटी कॉन्टेक्ट है वो ऑपरेट होंगे, और ये कॉन्टेक्ट ऑपरेट होने से जो ये हमारी फीडर की सीटी है वो डायरेक्ट बस बार प्रोटेक्शन रिले में चली जाएगी। तो जिससे उस बस बार प्रोटेक्शन रिले जो होता है बस ए, उसको पता चलेगा कि हाँ ये जो फीडर है उसका सीटी का समेशन मुझे करना है। तो देखिए इस तरह से ये कॉन्टेक्ट चेंज होते हैं और हमें यहाँ पर बस बार प्रोटेक्शन रिले में ये फीडर का इनपुट मिल जाता है। तो अब समझिए कि अगर दो फीडर वाला ये सबस्टेशन है, उसमें बस ए और बस बी है, तो उसका बस बार प्रोटेक्शन किस तरह से होता है। तो देखिए यहाँ पर ये बस बार प्रोटेक्शन स्कीम के जो सीटी स्विचिंग रिले है वो यहाँ पे फीडर में दिए गए हैं, ठीक है। अभी जैसे ही फीडर 1 का आइसोलेटर ए ऑपरेट होता है तो उससे क्या होगा कि यहाँ पर हमारा फीडर 1 का जो सिलेक्शन है वो बस ए में हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर फीडर 2 जो है उसका सिलेक्शन बस ए में होता है, तो जो फीडर 2 की सीटी है वो भी अभी बस ए के साथ कनेक्ट होगी, ठीक है। हमने देखा कि किस तरह से सीटी का जो कनेक्शन है वो रिले की ओर जा रहा है, राइट। जैसे सीटी स्विचिंग रिले ऑपरेट होगा तो जो बस बार प्रोटेक्शन है उसको वो सीटी मिलेगी। तो अभी बस बार प्रोटेक्शन रिले की वायरिंग किस तरह से होती है कि जब भी सीटी का वायरिंग बस बार रिले में पहुंचता है तो उस सीटी का जो करंट होता है उसका समेशन होता है, यानी कि फीडर ए एंड फीडर बी दोनों बस ए के साथ कनेक्टेड है, तो फीडर ए का करंट और फीडर बी का करंट वो समेशन होगा, और न्यूट्रल जो होगा सीटी का उसके बीच में यहाँ पर एक रिले लगाया जाएगा। ये रिले जो है वो हमारा बस बार प्रोटेक्शन रिले है, और इसी तरह से तीनों फेज का वायरिंग होता है। अभी अगर हम यहाँ पर एज्यूम करें कि हमारी जो सीटी है वो सीटी का रेशियो 300/1 एम्पियर है, और फीडर 1 एंड फीडर 2 उसमें करंट एक बस में इन हो रहा है, एक बस से आउट हो रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा सेकेंडरी करंट होगा वो इस तरह से होगा, एक बस बार में इन होगा और दूसरा जो फीडर का करंट है वो बस बार से आउट होगा, राइट। और उसका जो समेशन है वो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 1 एम्पियर इसी तरह से फ्लो होता रहेगा। उससे क्या होगा कि कुछ डिफरेंस नहीं है, इसीलिए यहाँ पर रिले में कोई भी करंट नहीं जा रहा है, इसीलिए बस बार प्रोटेक्शन रिले ऑपरेट नहीं होगा। अभी अगर हम सोचे कि यहाँ पर एक बस फॉल्ट होता है, राइट, तो यहाँ पर बस ए में एक बस फॉल्ट हुआ जो कि 3000 एम्पियर का है, तो क्या होगा कि जो फीडर इन है वहां से 3000 एम्पियर आएंगे, राइट, और वो पूरा के पूरे जो बस फॉल्ट में जा रहे हैं। और अगर हम समझ सकते हैं कि 3300 एम्पियर आएंगे और उसमें से 300 चले जाएंगे बाहर और 3000 एम्पियर अर्थ फॉल्ट में जाएंगे, तो यहाँ पर सेकेंडरी करंट किस तरह से होगा कि यहाँ पर 10 एम्पियर होगा और यहाँ पर 1 एम्पियर रहेगा, राइट। अभी समेशन जो होता है उसमें यहाँ पर 10 एम्पियर, यहाँ पर 1 एम्पियर, तो यहाँ से 9 एम्पियर का जो डिफरेंस है वो रिले से पास होगा, और उससे क्या होगा कि हमारा जो ये रिले है वो ऑपरेट हो जाएगा।
तो ए बस बार प्रोटेक्शन में बस ए ऑपरेट हो जाएगा और बस ए के साथ जो भी कनेक्टेड फीडर्स है यानी कि फीडर ए एंड फीडर बी वो दोनों डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से बस बार प्रोटेक्शन काम करता है। अगर बड़ा पिक्चर देखें तो यहाँ पर देखिए कि एक ये सबस्टेशन है पूरा, जिसमें 3 बस है, बस ए, बस बी, बस ट्रांसफर बस, और यहाँ पर 5 फीडर्स हैं, राइट। और उन सब का जो फीडर का बस बार प्रोटेक्शन के लिए जो सीटी स्विचिंग रिले है वो यहाँ पर दिए गए हैं। अभी हम यहाँ पर देखें कि फीडर 1 है वो बस ए के साथ कनेक्टेड है तो उसका बस ए सिलेक्शन होगा। फीडर 2 है वो बस बी के साथ कनेक्टेड है तो उसका जो सिलेक्शन है वो बस बी में होगा। फीडर 3 है वो बस ए के साथ कनेक्टेड है तो यहाँ पर सिलेक्शन बस ए का होगा। फीडर 4 है वो बस बी के साथ कनेक्टेड है तो यहाँ पर बस बी कनेक्ट होगा। और फीडर 5 जो है वो यहाँ पर बस बी के साथ कनेक्टेड है तो उसका सिलेक्शन बस बी में होगा, राइट। अभी हम टीबीसी और बस कपलर के बारे में नहीं सोचते, लेकिन जितने भी फीडर्स है उसमें सिलेक्शन किस तरह से होगा वो देखेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बस ए जो है उसमें यहाँ पर फीडर 1 एंड फीडर 3 कनेक्टेड है और बस बी है उसमें फीडर 2, फीडर 4 एंड फीडर 5 कनेक्टेड है। और इस तरह से सीटी का समेशन होता है और जैसे हमने आगे देखा उसी तरह से बस बार प्रोटेक्शन रिले ऑपरेट होता है जब भी बस बार में अगर कुछ फॉल्ट आया तो। अब तक हमने बस बार प्रोटेक्शन में सीटी का वायरिंग किस तरह से होता है वो देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि बस बार का जो डीसी वायरिंग होता है वो किस तरह से होता है और किस तरह से सारे के सारे फीडर्स जो होते हैं वो बस बार के साथ डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो देखते रहिए इनसाइड टेक्स। थैंक यू।